हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई डोनाल्ड ट्रंप की। तो उनका कहना है कि वो इनकम टैक्स को रिप्लेस कर देंगे और टैरिफ से ही सारा का सारा गवर्नमेंट का खर्चा निकल जाएगा। सुनने में ये चीज अच्छी लग रही है, बट क्या ये चीज पॉसिबल है? क्योंकि अगर वहां के इनकम टैक्स कलेक्शन की बात करके चले तो वो 2.4 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर है और अभी जो टैरिफ की बात कर रहे हैं वो 195 बिलियन डॉलर के ऊपर है। तो 13 गुना का गैप है। इतना बड़ा गैप कैसे पूरा हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और क्या ये सही तरीका है? क्योंकि अगर आप टैरिफ लगा रहे हो तो आप इंपोर्टर्स पे लगा रहे हो और कंज्यूमर्स के ऊपर लगा रहे हो। कहीं ना कहीं इससे बाहर वाले लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होगी जो इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा बनाती हुई दिखाई देगी। तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है ना कि भाई टैरिफ को हम अवॉइड करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उससे भाई परेशान हो गए, इस चक्कर में ऐसा कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होने वाला है $1000 का रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट्स के अंदर जो क्वालिफाइड वर्कर्स है उनके लिए। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने 126% का टैरिफ लगा दिया है अगर इंडिया के सोलर इंपोर्ट्स की बात करके चले। मतलब इंडिया वाले जो सोलर पैनल्स यूएस के अंदर भेजते हैं उसके लिए ऐसा किया गया है। देखो, एलिगेशन ये था पिछले कुछ टाइम पहले कि चाइना से माल निकाल के इंडिया में पैक करके आगे बेचा जा रहा है या फिर घुमा फिरा के लेके आया जा रहा है, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो सीवीडी वाले सोलर पैनल्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। 125% से ज्यादा ड्यूटी लग रही है भाई इंडिया के ऊपर, इंडोनेशिया के ऊपर 104 से ज्यादा, लाओस के ऊपर 80% से ज्यादा। और ये खबर आते ही ना भाई इंडिया की मार्केट के अंदर सोलर स्टॉक्स में क्रैश आता हुआ दिखाई दिया, 14% डाउन होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे अगर वारी एनर्जीज की बात करके चले 14.6% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। वारी रिन्यूएबल्स भी -6% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल सोलर के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। बट यहाँ पर एक सवाल है, अगर इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करता, मान लो ये एक्सपोर्ट यूएस वाला महंगा हो जाता है और यूएस हमसे लेता है अच्छा खासा, ठीक है, तो अब नहीं अगर लेता है और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वही है, तो क्या इंडिया के अंदर सोलर पैनल्स और सस्ते होते हुए दिखाई देंगे? बाकी यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना, टैरिफ वैरिफ हटा दिया, क्या उसकी वजह से हम रशियन ऑयल से ले सकते हो? तो जो हम रशिया से ऑयल ले रहे थे उसको ये कह रहे थे कि भाई इसको रोक दो वरना टैरिफ लगा दूंगा, तो ये बात भी तो इलीगल हो गई। तो क्या हमको रशियन ऑयल्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे? वेट करना चाहिए भाई, 1 महीना होने तो उसके बाद डेटा बताते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद इतने पंगे भी नहीं लिए जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी है भाई कि मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगा। और भाई वो यूएस है और वो बिजनेस बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ते तो निकाल ही लेंगे अपना काम पूरा करने के लिए। बाकी आईफोन एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो 23 बिलियन डॉलर को क्रॉस करते हुए दिखाई दिए 2025 के अंदर। भाई कुछ भी हो, मेक इन इंडिया की वजह से इंडिया का आईफोन एक्सपोर्ट का रेशियो तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंटली। ऑलमोस्ट 85 से 100% का जंप देखने को मिला है 2024 से अगर देखा जाए। ये कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं क्योंकि यूएस वाले कैलेंडर ईयर से ऊपर चलते हैं। अगर इंडिया के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो उसमें 75% एप्पल ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी वोल्टास की बात करके चले तो वो अपने एसी के प्राइसेस बढ़ा सकते हैं 5 से 15% तक, क्योंकि भाई ग्लोबली हमारी करेंसी एक तो डेप्रिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है, जो कॉपर के प्राइसेस है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर रेटिंग्स का जो चेंज आता रहता है उसमें भी अपग्रेड कर रहे हैं, इसलिए ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इंफ्रा डॉट मार्केट की बात करके चलिए तो भाई इनका आईपीओ आने वाला है और उससे पहले प्रमोटर्स ने 1250 करोड़ का डेट उठाया भाई अपने शेयर्स को प्लेज करके। बेसिकली कंपनी के एसेट्स भी दिए गए हैं, प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स भी दिए हैं, साथ में जो ग्रुप फर्म्स है उसको भी दिया गया है ताकि ये पैसा उठाया जा सके और जो इनकी डेट रीफाइनेंसिंग वगैरह है उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके। देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए थे। जीएमवी 27% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 2.1 बिलियन डॉलर पे जाता हुआ दिखाई दिया। कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को अपने अगर खर्चों को निपटाना है या आईपीओ से पहले कुछ चीजें अच्छी दिखानी है तो इनको जो उधार लिया हुआ था उसको रीफाइनेंस करना था, क्योंकि आईपीओ आने के बाद तो पैसा आ ही जाएगा, उससे वो वाले उधार को चुका देंगे। पर भगवान ना करे अगर आईपीओ नहीं आता है, आईपीओ फेल होता है, तो कितना बुरा हो सकता है इस कंपनी के साथ में। बाकी ई प्लेन कंपनी की बात करके चले तो 40 से 50 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेस कर रहे हैं सीरीज सी राउंड के अंदर। ये लोग भाई टैक्सी के ऊपर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक टैक्सी
बट वो ड्रोन होगी, बेसिकली उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी, तो उसी के लिए पैसा रेस किया जा रहा है। इनका कहना है वर्टिकल टेक ऑफ करते हुए दिखाई देंगे, 200 किलोमीटर की रेंज होने वाली है, कार्गो के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, टैक्सी के लिए भी करा जा सकता है, और साथ में एयर एम्बुलेंस के लिए भी किया जा सकता है। कुछ डील्स भी मिली हुई है इनको। बाकी जेप्टो की बात करके चले तो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में $37 मिलियन का इन्होंने लॉस किया। मतलब इतना पैसा जला दिया भाई ये। ठीक है, इंप्रूवमेंट आ रही है। इससे पहले वाले क्वार्टर के अंदर $42 मिलियन था, तो 42 से घटा के 37 पे ऊपर लेके आया, तो दिस इज गुड। Q4 तक कह रहे हैं कि इस नंबर को $24 मिलियन तक ले जाएगी, मतलब इंप्रूवमेंट करेगी। बट कहानी ये है भाई, बहुत ज्यादा बर्न होता है ये। इंप्रूवमेंट है। अगर हम अक्टूबर फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करके चले तो $500 मिलियन का बर्न था। Q3 के अंदर $750 मिलियन का बर्न था। तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट है, पर भाई बहुत बड़ा ये नंबर है। कंपनी आईपीओ निकालने वाली है और कंपनी इतने बड़े लेवल के ऊपर लॉसेस कर रही है। ऑल्दो कंपनी का जीएमवी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका कहना है 20 से 25% जीएमवी ग्रोथ देखने को मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। बाकी इंडिया के आईटी सेक्टर की बात करके चले तो वो $315 बिलियन पे पहुंच गया। अगर रेवेन्यू टर्म्स की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर भाई 6.1% राइज है ईयर ऑन ईयर। दिस मीन्स कि एआई की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि बिजनेस कम हो गया है। देखो, ये ना आपको दूर से सारी पिक्चर अच्छी दिखाई दे रही है, अभी हायरिंग भी दिखती हुई दिखाई दे रही है, आपको नंबर्स भी बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कहानी है मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना यार। एआई जादू नहीं करेगा। नौकरी खाने का मतलब क्या है? आज मान लो इन्फोसिस से आप एक प्रोजेक्ट बनवाते थे जो शायद बहुत ही हाई क्वालिटी का होता था, जिसके लिए मान लो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ते थे। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। आज उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट या उससे थोड़ा सा नीचे का प्रोडक्ट 1 लाख रुपए में एक बंदा या एक छोटी एजेंसी एआई का यूज करके बना के दे सकती है। तो अगर मार्केट में इतने लोग हो जाएंगे इतने रुपए में काम करने वाले, तो क्या होगा? आप उतना ज्यादा मार्जिन चार्ज ही नहीं कर पाओगे। तो यही रीजन है जिस चक्कर में पूरे आईटी सेक्टर में पिछले कुछ टाइम से एकदम क्रैश टाइप्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एंट्रोपिक वाले तो भाई नए नए मॉडल्स निकाले जा रहे हैं, वो तो बिजनेस वर्टिकल के मॉडल निकाल रहे हैं। अभी 10 नए प्लगइन निकाले एंट्रोपिक वालों ने, तो जिस कैटेगरी में निकाले उस कैटेगरी में बिजनेस में भी इम्पैक्ट आते हुए दिखाई देंगे। बाकी जनवरी के महीने के अंदर व्हाइट कॉलर हायरिंग 3% बढ़ती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे बीपीओ और आईटीज के अंदर 21% का राइज देखने को मिला है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर बाकी सब बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। देखो, मेरे हिसाब से बीपीओ वगैरह ये टेक्नोलॉजी से सॉल्व होने ही वाला आने वाले टाइम के अंदर। चाहे हायरिंग बढ़ रही हो, फ्रेशर्स की हायरिंग 8% बढ़ती हुई दिखाई दी है। एआई एमएल रोल के लिए 34% सर्ज आता हुआ दिखाई दिया, और ये नंबर आने वाले टाइम में बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। इंश्योरेंस के अंदर 35% का राइज आया, क्योंकि भाई अभी जीएसटी कट हुआ है, जिस चक्कर में अब अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन हो गई है इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस कंपनी सोच रही है कि जिन्होंने अभी तक नहीं लिया उनको बेचा जा सकता है। हॉस्पिटैलिटी के अंदर 33% का राइज है, और मुझे लगता है कि भाई यही होने वाला है फ्यूचर। क्योंकि एआई बहुत सारी चीजें खराब करेगा, टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें खराब करेगी। जब लोग बहुत सारा पैसा कमाएंगे तो रिलैक्सेशन करने के लिए होटल वगैरह पे जाएगी, और वो होटल वाला सेक्टर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ट्रैवल वाला बढ़ता हुआ दिखाई देगा, शायद इंश्योरेंस भी उसके साथ में लिंक होगा, और रियल एस्टेट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहां पर भी 42% का राइज आता हुआ दिखाई दिया है। बाकी भाई ओपन एआई का एक डेटा निकल के आया है जो उम्मीद थी। ओपन एआई का सबसे बड़ी मार्केट में से एक होगी इंडिया, पर रेवेन्यू टर्म्स में कुछ भी नहीं है। मात्र 1% इंडिया कंट्रीब्यूट कर रही है अगर इनके ऐप अर्निंग की बात करके चले तो कहने को लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, बट फ्री वाला यूज कर रहे हैं ना। देखो, रिचार्जेस के साथ में बहुत कुछ मिल रहा है। परप्लेक्सिटी भी मिलने लग गया, जेमिनी भी मिलने लग गया, चैट जीपीटी का गो वाला वर्जन भी मिलने लग गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंडिया के अंदर फ्री में मिल रही है। कस्टमर को पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, मजे से एआई का यूज करो। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने 5 और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया भाई। ये मूड, XVIP, कोयल समथिंग करके, ये जो नाम है भाई आज तक नहीं सुने मेरी जिंदगी में, पता नहीं कहाँ से बंद कर दिए। बट ठीक है, इनको लगता है कि गलत कंटेंट आ रहा था, इस चक्कर में उसको बंद किया गया। इससे पहले उल्लू को, ऑल्ट को बंद किया गया था, 25 प्लेटफॉर्म को बंद किया था। उनमें से कहीं नाम सुने सुने लग रहे थे, बट ये 5 में से तो भाई किसी का नाम नहीं सुना। इसके अलावा जियो की बात करके चले तो वो स्मार्ट ग्लासेस निकाल रहे हैं भाई, और 10,000 से नीचे वाले, मतलब रेबन से compete करने का इनका प्लान है। 2 कैटेगरी ऑफ ग्लासेस आएंगे, एक आएगा खाली माइक स्पीकर वाला और एक आएगा माइक स्पीकर और कैमरे वाला।
अब सवाल ये है कि ये कम्पीट एक्चुअली कर भी पाएगी रेबन से, क्योंकि देखो रेबन का अगर मैं जेन 1 की बात करके चलूं तो इस टाइम पे वो सेल वेल में सस्ते में मिल जाता है। हाँ, जेन 1 और जेन 2 में जमीन आसमान का फर्क है, बट बहुत सारे लोगों के लिए जेन 1 भी फार सुपीरियर होने वाला है जियो प्लेटफॉर्म्स की जो चीजें निकल के आएगी। तो अब आपको 10,000 खर्च करने हैं या फिर 15, 20, 25,000 रुपए खर्च करने हैं, वो सोचने वाली बात होगी। मेटा के पास में खुद का एआई है, खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। जियो के साथ में ये हो सकता है कि वो जियो पेमेंट्स वगैरह के साथ हर सारी चीज़ों के साथ में कनेक्ट कर दे, बट लेट्स सी, आने दो फिर बात करेंगे। बट मुझे लगता है कि इनको जो गूगल का इकोसिस्टम था उसमें घुसना चाहिए था, बट ये अपना खुद का जियो रियलिटी ओएस के ऊपर काम करने वाले हैं। बढ़िया, गूगल ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है, अगर रिलायंस वाले उसके साथ इंटीग्रेट करते तो क्या पता बढ़िया एडॉप्शन भी आ जाती। बट जियो का भी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है अभी तक जितना देखा गया है, और मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ हर एक बिजनेस की जियो के। बाकी स्ट्राइप वाले पेपाल को एक्वायर कर रहे हैं, कंफर्मेशन कोई नहीं है, कोई कंफर्म डील नहीं हुई है, अभी बस बातचीत चल रही है। बट कहीं ना कहीं ये खबर आने के बाद में पेपाल भागता हुआ दिखाई दिया है। पेपाल के शेयर्स 19% नीचे से ईयर टू डेट की बात करके चले, और कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बाकी स्ट्राइप की वैल्यूएशन 74% बढ़ती हुई दिखाई दी है, $159 बिलियन के ऊपर पहुंच गई। और इन्होंने भी वही चीज की है जो बाकी कंपनीज कर रही है कि अपने टेंडर ऑफर निकालो जहां पर अपने एम्प्लॉयज के शेयर्स को बाय बैक करो और अपनी वैल्यूएशन बढ़ाओ। 2025 के अंदर $91.5 बिलियन की वैल्यूएशन थी। ऐसा क्या जादू कर दिया स्ट्राइप ने जो इतनी ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दी है। बाकी मेटा की बात करके चले तो उन्होंने AMD के साथ में $100 बिलियन की डील साइन करी है, जहाँ पे वो AMD की चिप्स यूज करेंगे, और कहीं ना कहीं कुछ परफॉर्मेंस वारंट्स लगाए गए। बेस्ड ऑन दैट मेटा ऑलमोस्ट 10% AMD का स्टेक ओन करेगा। ये भाई बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखोगे सारी कंपनीज ये कर रही है कि एनवीडिया से अपने नाते हल्के कर रही है कि अपना AI मॉडल बनाना है तो खाली एनवीडिया पर रिलाई नहीं करना, अपनी चिप भी बना लो, इससे भी ले लो, उससे भी ले लो। जितने ज्यादा आप अपने ऑप्शंस रखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या ये एनवीडिया के डाउनफॉल की तैयारी है? बाकी रिपोर्ट्स तो ये कह रही है एनवीडिया को कोई नया GPU आने वाला भाई, जो प्रीवियस जो भी था उससे और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। बाकी वार्नर ब्रोस की बात करके चले तो उन्होंने पैरामाउंट के साथ में फिर बातचीत कर दी है शुरू। भाई क्या चल रहा है ये? नेटफ्लिक्स ने तो अल्टीमेटम दे रखा है भाई हफ्ते का कि भाई ये बात खत्म करो। मेरे को लगता है नेटफ्लिक्स को भी बेइज्जती महसूस होनी चाहिए अब, क्योंकि तुम चिपके हुए हो, वो तुमसे करना नहीं चाहता हो, तुम चिपके हुए हो, प्लीज प्लीज कर लो। सामने वाली पार्टी फिर वहां से रेट उड़वा लेती है। ये जैसे बाजार में जाके सब्जी नहीं लेते, भैया इतने का कर दो, नहीं नहीं भैया इतना, अच्छा ठीक है उसके साथ में ये दे दो, ठीक है ये कर दो, आगे वाली दुकान से तो इतने का मिल रहा है। ये वाली हरकतें लग रही है, और इस लेवल पे आगे ये हरकतें शोभा नहीं देती इन कंपनीज को। बाकी मार्केट की बात करके चले तो कल मार्केट अच्छे लेवल पे जाती हुई दिखाई दी थी, उसके बाद नीचे आती हुई दिखाई दी। अगर ओवरऑल देखोगे तो मार्केट उतनी बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। निफ्टी 0.23% ऊपर गया है, स्मॉल कैप 1% के आसपास ऊपर है, मिड कैप 0.61% ऊपर है। तो दूर से तो उतना बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा, बट अगर देखोगे दिन की स्टार्टिंग बहुत बढ़िया हुई थी, उसके बाद मार्केट नीचे नीचे सेटल होती हुई दिखाई दी है। बाकी करेंसी फ्लैटर ही दिखाई दी है, 90 रुपीज 95 पैसा के ऊपर। टेलीकॉम घटता हुआ दिखाई दी है। ऑटो, हेल्थ केयर, IT और मेटल 1 से 2% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। बाकी अब देख लो कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ भी याद रखना।